कैमरा टर्न ऑन करो भाई। हेलो, am I audible? गुड इवनिंग सर। कैमरा किसी का भी ऑन नहीं है, ऑन करो। ओके, तो होमवर्क के कौन कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, पहले वो डिस्कस कर लेते हैं। कैमरा ऑन है तुम लोग का? यहाँ पे तो किसी का नहीं दिख रहा है। कैमरा ऑन करो भाई। हाँ, हेलो कृष्णा, कैसे हो? बढ़िया। तुम लोग की आवाज में डिले क्यों आ रहा है? अरियान, यस सर, जस्ट अ सेकंड। हेलो श्रेय, तन्मय, कैमरा ऑन करो। जी में 17 वेबकैम लोगों ही में नहीं है। वेबकैम नहीं है। यस सर। 17 लोगों में से सिर्फ 6 लोग आए हैं, क्या मजाक है ये? लोगों को पता नहीं है टीचमेंट का। हेलो शिवम, let me post it once again. Join quickly. Okay. Parth, where is Parth? Okay, so instead of waiting for others, हम अपने होमवर्क के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हाँ बोलो। सर मैं आपको पूरे दिन से पीडीएफ भेज रहा हूँ, लेकिन वो सर भेज नहीं, नेटवर्क इश्यूज आ रहे हैं। नेटवर्क इशू आ रहा है। ओके सर मेल देखो, नहीं उस हो रहा है। मैं सर मैंने मेल किया था सर, वो मेल किया था। ओके, कोई नहीं, आप एक काम करो, उसको गूगल ड्राइव पे अपलोड करके मुझे लिंक शेयर कर दो, है ना? ओके, सो 8.4 में से था ना होमवर्क? 8.3 में से भी था क्या? नहीं सर, 4 में से था। 4 में से था। ओके, कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? कौन सा क्वेश्चन नहीं बना? सर 10th नहीं बना, जो सबसे लास्ट क्वेश्चन है। सर मेरे को, हाँ सर, सेम एग्जैक्टली 10th राइट? यस। ओके, सर मेरे से फर्स्ट नहीं बना। फर्स्ट नहीं बना। ओके, फिफ्थ का फर्स्ट, मतलब फिफ्थ क्वेश्चन का फर्स्ट और 10th कराना है, राइट? राइट सर। यस सर। ओके, चलो अपन करते हैं। सर गिवन 9th इज वाला। कॉस, ठीक है 9th वाला भी करा देंगे। cosec थीटा माइनस cot थीटा cot थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा, 1 प्लस cos थीटा। क्लियर है? बोर्ड विजिबल है? ये थोड़ा सा Yes, चेंज sir. करूँ एंगल? विच कलर शुड आई यूज? ब्लैक? चल ओके, तो भाई हमको क्वेश्चन है ये फर्स्ट वाला, LHS हमारा पार्ट ये है एंड RHS ये है, तो हम LHS को सॉल्व करके RHS लेके आएंगे, ठीक है? ओके, व्हाट डू वी नो? क्या जानते हैं हम? cosec थीटा क्या होता है? इसको देखो, यहाँ पर हमें क्या चाहिए? cos चाहिए, राइट? RHS में मुझे cos चाहिए, तो मैं इन सबको साइन cos में चेंज कर दूंगा, तो अल्टीमेटली साइन कहीं ना कहीं कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा, राइट? ओके, तो cosec थीटा क्या होता है?
वन अपॉन वन अपॉन साइन थीटा साइन थीटा, और ये होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा होल स्क्वायर। देन यहाँ पे आ जाएगा एलसीएम में हमारे पास आ जाएगा साइन थीटा, और ऊपर क्या आ जाएगा 1 माइनस कॉस कॉस थीटा आ जाएगा, यही आएगा। यस सर। ओके, तो इसका होल स्क्वायर है, तो भाई पूरे का होल स्क्वायर मतलब 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, राइट, अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। यस और नो, यही आएगा, राइट सर। यस है सर। ना। अब हम क्या करेंगे, क्या करेंगे, आइडेंटिटी लगा देंगे हमें ऊपर। चाहिए हमें सर चाहिए 1 माइनस कॉस। देखो हमें ऊपर क्या चाहिए 1 माइनस कॉस थीटा, लेकिन यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर आ रहा है, ठीक है, और नीचे चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा, और जबकि यहाँ पर आ रहा है साइन स्क्वायर थीटा। तो जरा आप आइडेंटिटी याद करो, साइन को कॉस कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस Right. स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 1 माइनस cos माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा। ओके भाई, जिसका भी माइक वो जो है ना ऑन, वो प्लीज टेक केयर, क्योंकि आवाज रिपीट होती है। ओके, व्हाट इज नेक्स्ट, देखो मैंने यहाँ पे साइन की जगह क्या लिया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लग सकता है, यस और नो। यस सर। यस सर। सर। तो क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ओके, तो मैंने क्या किया, नीचे वाले को किया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और ऊपर क्या करूंगा, ये 2 बार लिख सकता हूं मैं, इसका स्क्वायर है तो 1 माइनस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ऐसे। Yes, sir. यस तो सर। अब एक 1 माइनस कॉस थीटा से एक 1 माइनस कॉस थीटा कैंसिल आउट कर दो, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा क्या है RHS। समझ में आया, एनी डाउट। No, एनी sir. डाउट। ओके, संस्कृति आर यू देयर, संस्कृति unmute and talk to me। संस्कृति, संस्कृति अनम्यूट करो, टैप करो स्क्रीन पे लेफ्ट में, यहाँ पर नीचे माइक का ऑप्शन आ रहा होगा, अनम्यूट एंड स्पीक विथ मी। हाँ, तो संस्कृति अभी तुम्हें कुछ समझ में नहीं आएगा, ठीक है, तो तुम्हारी बैकअप क्लास अलग से ले लूंगा, फिर समझ में आना चालू होगा। तो अभी बस ज्वाइन करो क्लास और देखो क्या चल रहा है, ठीक है। ओके सर। ओके, चलो फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है सबको। हाँ सर। यस सर। चले रफेट, रफ कर दूं। ओके Yes, सर। sir. श्योर। यस सर। Yes, sir. चलो इसके बाद कौन सा कराना है, 9th वाला ना एंड 10th। 10 सर। यस सर। सर 10th नाइन्थ भी बोला था। ओके, 9th में किस किस को दिक्कत, बन गया सर। बन गया सर। 9th वन। सर मुझे चलो ठीक है, 9th वाला भी करा देते हैं, फिर उसके बाद 10th वाला करेंगे, ठीक है। 9th वाला दिया है आपको Alright. कॉसेक ए माइनस साइन ए, कॉसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉट ए, सेक ए माइनस कॉट ए, क्या लाना है हमें इक्वल से, कॉस ए है। हाँ
सेक क्या लाना है? माइनस कॉस अच्छा, है, वो cos, सर कॉट नहीं है। ओके कॉस है ये, कॉस है, हमें क्या लाना है इक्वल्स टू साइन ए कॉस है, राइट? यही है ना? नो सर, सर 1/10 नहीं है सर, प्लस वो cos अलग है। है। प्लस कॉट है। एक मिनट, क्वेश्चन मैंने ओके दूसरा लिख दिया। अपन को लाना है क्या, साइन ए कॉस है अपन साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है, यही है। एक मिनट में क्या वन सर अपॉन 9th 10 वाला। प्लस, ओके 9th वाला 1/10 ए प्लस कॉट है ना, प्लस कॉट ए, यही चाहिए है ना? अब सही लिखा है मैंने? पर भी है। सही तो लिखा है। सही है सर। सही है सर। ओके चलो, तो अब हमें जो जो पता है वो हम अप्लाई कर देंगे, है ना? हमें लाना है टेन और कॉट। यहाँ पे हमारे पास क्या क्या है, कॉसेक है, साइन है, सेक है, कॉस है। तो हम इसको पूरा साइन और कॉस में बदल के भी कर सकते हैं, फिर एट लास्ट हमारे पास टेन कॉट में हम चेंज कर देंगे उसको, है ना? या तो हम और क्या कर सकते हैं, यहाँ से डायरेक्ट भी ला सकते हैं। तो अब आपने क्या अप्रोच लगाई? सर मैंने दोनों सॉल्व किए थे, RHS और LHS। अच्छा, दोनों सॉल्व किए यस थे। सर। ओके चलो, तो यहाँ पे क्या सर करेंगे आप हम सबसे 10, पहले, हाँ साइन कॉस सर में आप चेंज कर 10 लेते हैं। cos, हाँ LHS और RHS पूरे को साइन कॉस में कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या आ रहा है, ठीक है? तो कॉस थीटा कोसेक थीटा 1/sin ए साइन है। माइनस साइन ए, ठीक है? और यहाँ पे ये 1/cos ए कर लिया माइनस cos a/1, ठीक है? अभी सिर्फ LHS सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, साइन ए और ऊपर 1 1 माइनस माइनस साइन स्क्वायर। साइन साइन ए, साइन स्क्वायर ए आएगा ना, यहाँ पे 1 है और नीचे एलसीएम लेंगे तो साइन का मल्टीप्लाई साइन में होगा ना, नहीं होगा? होगा नहीं होगा? राइट सर। राइट सर। सिमिलरली यहाँ पे भी cos ए 1 माइनस cos स्क्वायर ए, होगा नहीं होगा? अच्छा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है, कॉस cos स्क्वायर। square। cos स्क्वायर ए अपॉन साइन ए मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस cos स्क्वायर ए क्या होता है, साइन sin स्क्वायर। square। साइन स्क्वायर ए अपॉन cos ए, राइट? ये आया आपके पास। अब यहाँ देखो, एक cos से एक cos कट गया, एक sin से एक sin कट गया, कट गया नहीं कट गया, यस सर। बोलो। यस तो सर। यहाँ पे आंसर क्या है हमारे पास, cos a इंटू साइन sin a। साइन चलो, अब यहाँ तक ये LHS आया, अब हम RHS को थोड़ा सॉल्व करते हैं, ठीक है? चलो RHS को सॉल्व किया जाए। क्या करेंगे अपन, इसको साइन और कॉस में चेंज कर लेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ठीक है? ये कवर हो रहा है, हाँ हो रहा है, ठीक है? चलो, अब 1 अपॉन ये नीचे एलसीएम ले लेंगे अपन, तो साइन ए कॉस ए, राइट? अब यहाँ पर साइन नहीं है तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पर कॉस नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है? अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, क्या होता है, 1 1, तो ये हो जाएगा 1/1 साइन ए इंटू कॉस ए। तो भाई ये इसको अपन रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा, साइन ए साइन ए इंटू कॉस ए। इंटू कॉस ए। तो दिस इज इक्वल्स टू LHS, है ना? आ गया?
सेम Yes, है sir. ये? कोई डाउट? नहीं सर। No, sir. नो सर। ओके चलो, अब 10th वाला करें अपन। इसको लिखना है तो लिख लो जल्दी से। 10th वाला टफ क्यों लगा? इसमें क्या है? 1 + tan सर उसका स्क्वायर थीटा अपन 1 फर्स्ट plus- सॉल्व हो गया था। अच्छा, सर क्वेश्चन समझ नहीं आया। सर वो अरे बीच इसमें वाला तीन सम चीज, वो नहीं हो रहा था। उसमें 3 चीज दी बीच है। वाला देखो, नहीं हो ये रहा इसके था। इक्वल होगा और ये इसके इक्वल होगा। मैं बताता हूँ, ये रफ कर दूं, ये हाँ रफ सर। कर दूं। Yes, sir. अपना क्वेश्चन है 1 + tan स्क्वायर थीटा अपन 1 + cot स्क्वायर थीटा। 1 + tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 - tan थीटा अपॉन 1 + tan थीटा अपॉन 1 + cot थीटा का होल स्क्वायर, राइट, इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा, राइट, यही है, यस सर ये यही है। ओके, अब थोड़ा सा एनालाइज करो इसको, ठीक है। एनालाइज क्या करना है अपन को? लाना क्या है अपन को? इन दोनों के इक्वल tan स्क्वायर थीटा लाना है, ठीक है। तो पहले इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, दोनों में अपना क्या आएगा? tan स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। तो अपन किसी एक को पहले उठा के सॉल्व कर लेते हैं। LHS को उठाओ आप, ठीक है। तो LHS में तो 1 + tan स्क्वायर थीटा, कौन सी आइडेंटिटी? tan थीटा की आइडेंटिटी याद करो जरा, क्या होती है? क्या होती इक्वल्स है? टू सेक्स स्क्वायर थीटा। हाँ, यहाँ पे अपन साइड में लिख भी लेते हैं। 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है? sec स्क्वायर थीटा। चलो ये वहां लग जाएगी। अब 1 + cot स्क्वायर थीटा वाली आइडेंटिटी याद करो जरा, क्या होती है? 1 + कोसेक 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 स्क्वायर थीटा। cosec स्क्वायर थीटा, ठीक है। ओके, तो रख दो वहां पर। हमने LHS सॉल्व कर रहे हैं अभी यहाँ पर। तो मैं 1 + tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख दिया मैंने? sec स्क्वायर थीटा, और ये लिख दिया cosec स्क्वायर थीटा, लिख दिया। अब sec स्क्वायर थीटा क्या होता है? किसका उल्टा होता है? 1/cos स्क्वायर थीटा। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1/cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, यस Yes, सर। sir. और इसको 1/sin स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। हाँ सर। तो 1/cos स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई बाय sin स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ये डिवाइड जो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। तो sin स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर थीटा, sin अपॉन cos क्या होता है? क्या होता tan है? थीटा। tan Tan square tan theta. स्क्वायर थीटा। मैंने थीटा लिख दिया हर जगह, आप लोग ए लिख लेना, ठीक है। जो भी आपको यहाँ पे थीटा की जगह देना वो लिख लिया करो, थोड़ा सा। तो ये देखो tan स्क्वायर थीटा आ गया, यस और नो। अब बचा बीच वाला, इसको भी tan स्क्वायर थीटा, इसको भी tan स्क्वायर थीटा के इक्वल लेके आना अपन को, ओके। यस सर। तो ये क्यों टफ लगा मुझे बताओ, ये पोर्शन? अच्छा, मतलब ये सर समझ में नहीं माइनस आया वाला। कि ऐसा क्यों लिखा? सर ये माइनस वाला लगा था। माइनस वाला लगा था? सर बीच वाला 1 - बीच tan वाला। ए वाला वो नहीं बन रहा सर। अच्छा, ओके, बीच वाला नहीं बन रहा, वो भी कर ले रहे अपन।
हाँ, ये इस साइड का पोर्शन विजिबल है ना ये पूरा? चलो यस सर विजिबल हमारे पास है 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस cot थीटा। तो हम tan थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा है, और इसको 1 प्लस cos थीटा अपॉन sin थीटा लिख सकते हैं। Yes, sir. यस सर। अब एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे जाएगा cos थीटा और सर यहाँ आप पे स्क्वायर जाएगा भूल cos गए। सर स्क्वायर भूल गए आप, स्क्वायर। अरे लगा लो भाई, लगा लो। एक तो ना इसको नहीं बोल सर वो बस हाँ। tan के ऊपर स्क्वायर होगा, वो आपने होल स्क्वायर कर दिया। होल स्क्वायर नहीं है, Whole होल स्क्वायर तो ही है, पूरे का ही स्क्वायर है। होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर है। अच्छा हाँ सॉरी, मैं फर्स्ट वाला देखने लगा था। ऐसा मत करो, यहाँ पे जाएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। यहाँ तक सबको समझ में आया इसका स्क्वायर? इज दिस क्लियर टू Yes, एवरीवन? Yes, ओके, sir. Yes, sir. इसके बाद जरा अंदर वाला ही सॉल्व कर रहे हैं, स्क्वायर अपन लास्ट में देखेंगे, ठीक है? ओके, तो cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे चला जाएगा, हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा, इसका पूरे का होल स्क्वायर, ये आएगा। यस और नो? सर एक आएगा? बार रिपीट कर दीजिए ये जो आपने स्टेप किया। देखो मैंने क्या किया, tan थीटा की जगह रखा sin थीटा अपॉन cos थीटा, cot थीटा की जगह रखा cos थीटा अपॉन sin थीटा, राइट? फिर उसके बाद हमने एलसीएम लिया, तो नीचे यहाँ ऊपर वाले का अलग एलसीएम लिया, तो ऊपर वाला यहाँ पे cos थीटा का एलसीएम लिया, तो cos थीटा का मल्टीप्लाई 1 में, तो cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा ऊपर का आ गया। फिर नीचे देखो, नीचे हमने एलसीएम लिया sin थीटा, तो sin थीटा यहाँ पर आया 1, तो sin थीटा प्लस cos थीटा, तो ये आया हमारे पास, ठीक है? फिर इसके बाद ये ए पी अपॉन क्यू अपॉन एक्स अपॉन वाई हो गया, तो पी अपॉन क्यू मल्टीप्लाई बाय वाई अपॉन एक्स हो जाएगा, ठीक है? मतलब ये एज इट इज आ जाएगा, बीच का ये डिवाइड जो है मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा, और नीचे वाला डिनोमिनेटर वाला रेसिप्रोकल हो जाएगा। समझ में आया यहाँ तक? Yes, sir. ओके, चलो अब इसके आगे क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर दें? यस क्या सर। करेंगे हम इसके आगे? हाँ, स्क्वायर कर दें कि मल्टीप्लाई कर दें? मल्टीप्लाई सर। सर मल्टीप्लाई। सर मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो cos थीटा इंटू साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। नहीं यार, मल्टीप्लाई करने पे ना आ नहीं रहा सही से कुछ। अपन को साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा चाहिए, है ना? तो ये और ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाना चाहिए था, लेकिन वहां पर माइनस प्रॉब्लम। अरे हाँ, क्यों मल्टीप्लाई करना है अपन को? वाई टू मल्टीप्लाई, आंसर तो आ गया अपना। पूछो कैसे? बोले सर कैसे? कैसे सर? सर वो डिड यू गेट समथिंग? Yes, sir. माइनस अगर ब्रैकेट के अंदर है, इसको मैं क्या करूंगा, इसको प्लस में चेंज कर दूंगा, और यहाँ पे माइनस कॉमन बाहर ले लूंगा, ठीक है? तो अब भाई ब्रैकेट के अंदर माइनस है, तो वो तो स्क्वायर होके प्लस हो ही जाना है अल्टीमेटली। यस और नो? Yes, यस sir. सर। तो ये इससे काट दो भाई, ठीक है? तो आपके पास आया माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर, आया ना? माइनस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो भाई ये स्क्वायर है, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू
tan स्क्वायर थीटा। सर हाँ सर वो माइनस कॉमन वाला स्टेप समझ नहीं है मेरे को। देखो यहाँ पर लिखा था अपना, क्या लिखा था यहाँ पर, यहाँ पे लिखा था cos थीटा माइनस साइन थीटा, और हमें चाहिए है साइन थीटा प्लस cos थीटा, राइट। और हमारे पास है cos Right, sir. थीटा माइनस साइन थीटा। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको, इस चीज को, इस बॉक्स वाली चीज को यहाँ पर साइन, ये यहाँ पर माइनस कॉमन बाहर निकाल दिया, प्लस cos थीटा ये कर दिया, और उससे कैंसिल आउट कर दिया नीचे वाले से। समझे नहीं समझे? Yes, sir. समझ गए सर? समझ में आया? हाँ Yes, तो sir. अंदर हमारे पास Sir. जो है ना, ऊपर जो है माइनस में आया, ये माइनस बच गया था, ये वाला माइनस। तो ये वाला माइनस जो है स्क्वायर से गायब हो गया, स्क्वायर से गायब हो गया, तो हमारे पास आया साइन स्क्वायर थीटा अपन cos स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर थीटा। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? यस सर। ओके। अभी भी 7 बच्चे एब्सेंट, कौन एब्सेंट है भाई? पार्थ, यश भी नहीं है, यशस्वी भी नहीं है। Okay. बहुत से लोग गायब। चलो तो रफ कर दूं मैं इसको। हाँ सर। हेलो, रफ कर दूं मैं? हाँ सर। हाँ सर कर दो। मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर। ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट हो गया। रफ कर दूं? यस सर। श्योर सर। Please say something. यस सर। हेलो हेलो माइक टेस्टिंग। अरे हेडफोन मैंने ओके। हाँ अब मुझे आ रही है आवाज। सर हम लोग एप्लीकेशन बाद में स्टार्ट कर रहे हैं। हाँ एप्लीकेशन, सर एप्लीकेशन ऑफ जब ट्रिग्नोमेट्री पे स्टार्ट करेंगे। हाँ एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लास्ट टाइम भी यही हुआ था, ट्रिग्नोमेट्री ये वाला हो गया था लेकिन एप्लीकेशन नहीं हो पाया था, तो फिर उसके चक्कर में फिर क्या होता क्या है, हाँ सर इसका और एप्लीकेशन वाली चैप्टर का टेस्ट कंबाइन में लोगे आप? हाँ कंबाइन में लेंगे हम, क्योंकि क्या है कि कनेक्टेड है भाई एक दूसरे से, है ना। ओके सर। चलो तो ये 8.4 पूरा फिनिश हो गया अपना। अब अपन स्टार्ट कर दें एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ओके सर। ओके सर। तो सबसे पहले मुझे ये बताओ कि ट्रिग्नोमेट्री आपने अभी थोड़ा बहुत इतना जितना पढ़ा है, यूज क्या है इसका? सर टू मेजर ट्राइंगल।
मेजर ट्रायंगल, सर किसी चीज की हाइट को मेजर करना बिना कुछ Yes, उसके sir. इक्विपमेंट के। यस सर। बिना किसी इक्विपमेंट के किसी की हाइट को मेजर करना। यस सर। यस, वी कैन से। मैं ओपन कर लूँ एक सेकंड। देखो जैसे Sir, real life case एक application. प्रैक्टिकल होता था, अभी आप लोग को तो नहीं है शायद वो प्रैक्टिकल, लेकिन हम लोग के टाइम पे एक प्रैक्टिकल करवाते थे। एक इंस्ट्रूमेंट हम लोगों ने डिजाइन किया था, एक डी बनाते थे हम लोग। डी मतलब प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर पता है ना आप लोग को? यस Yes, sir. Yes, यस sir. सर। तो एक बहुत बड़ा प्रोटेक्टर बनाते थे हम लोग एक कार्डबोर्ड पे। अगर आप लोग के पास टाइम हो तो आप लोग भी बना सकते हो एक प्रोटेक्टर बनाना, ठीक है? ऐसा प्रोटेक्टर बनाना सही का, उसमें पूरे आपको मेजर लिखने पड़ेंगे, एंगल 0 डिग्री से लेके सीधा 180 डिग्री तक, ठीक है? और फिर यहाँ पे ना एक होल करना, ठीक है? यहाँ पे होल करना और एक रस्सी से या धागे से, थ्रेड से, जो भी मिल जाए आपको, यहाँ पर एक छोटी सी भारी बॉल लटका देना। वो चाइना बॉल आती है ना, वो बहुत बाउंस करती है जो, Yes, sir. यस हाँ, वो लटका देना, ठीक है? और यहाँ पे इसके टॉप पे एक आप लगाओगे पाइप, ठीक है? पाइप मतलब वो नल के पाइप नहीं आते हैं छोटे छोटे, तो इतना टुकड़ा आप काट के उससे मांग लेना, 2-5 रुपए का देगा, ठीक है? तो ये इंस्ट्रूमेंट बना लोगे, ठीक है? अब ये इंस्ट्रूमेंट से होता क्या है, जब आप इसको ऐसे उस पाइप को पीछे जो है ना, इसके जस्ट पीछे एक होल्डर बना लेना ऐसे पकड़ने का। तो जब आप ऐसे पकड़ के होल्ड करके उसको देखोगे एक आई से, किसी भी हाइट के टॉप को देखोगे, तो ये जो है ना, ये टिल्ट होगा, होगा? Yes, sir. तो यस सर। ये जो थ्रेड है किसी एक एंगल पे पॉइंट करेगा, ठीक है? किसी एक एंगल पे पॉइंट करेगा, वो एंगल होगा हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन। Elevation. ये हमारी आंख हो गई, यहाँ से हम देख रहे हैं किसी बिल्डिंग के टॉप को, तो इसको हम क्या बोलते हैं? एंगल ऑफ एलिवेशन। एलिवेशन। और अगर आप कहीं बिल्डिंग पे खड़े हो और नीचे की तरफ देख रहे हो, तो वो कौन सा होगा? एंगल ऑफ डिप्रेशन। Deviation. डिप्रेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन, ठीक है? समझ गए? तो ये इंस्ट्रूमेंट पहले हम लोग प्रैक्टिकल में बनाते थे, आजकल तो देते नहीं है ना? बहुत यूजफुल ये कि आपको वो वैसा डिजिटल हाँ सर। डिजिटल वाला नहीं चाहिए पड़ेगा, ठीक है? वैसे आजकल मोबाइल से भी हो जाता है। तो ऐसे करके हम एंगल मेजर करते थे। मोबाइल का। हाँ, मोबाइल में ऐप वगैरह होगी तो उससे आप कर सकते हो। तो ये भाई हाइट है किसी बिल्डिंग, ये कोई बिल्डिंग है, ठीक है? और आप यहाँ पे खड़े हो और आपको इस बिल्डिंग की हाइट मेजर करनी है, ठीक है? तो आपने यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन निकाला, ठीक है? और आपको पता है कि डिस्टेंस कितना है, आपको पता है कि डिस्टेंस, क्योंकि आप बिल्डिंग से किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पे खड़े हो सकते हो, यस और नो? यस सर। आपको पता होगा कि ये भाई हम 100 मीटर दूर खड़े हैं बिल्डिंग से, या अगर बिल्डिंग ऊंची है तो आप 400 मीटर दूर खड़े हो जाओ और फिर उसके टॉप को देखो, ठीक है? और एंगल ऑफ एलिवेशन निकाल लो, ठीक है? तो आप बिल्डिंग की हाइट इजीली फाइंड कर सकते हो यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री। ओके, हमारे पास बहुत सारे रेशो हैं। चेंज होगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज होगा। क्या चेंज होगा मतलब? अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो वो एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज होगा। हाँ, देखो जैसे अगर इसकी हाइट चेंज होती जाएगी तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन भी चेंज होता जाएगा। अगर ये बिल्डिंग ऊंची होती जाएगी तो एंगल ऑफ एलिवेशन इंक्रीज होता जाएगा। और अगर ये बिल्डिंग नीचे होती जाएगी, मतलब छोटी होती जाएगी, तो एंगल ऑफ एलिवेशन डिक्रीज होता जाएगा। समझ रहे हो? सर ये पूरा एक्यूरेट होता है क्या एकदम? हाँ, एक्यूरेट होता है। यहाँ पे कुछ प्लस माइनस होते हैं, जैसे अब आपकी हाइट है, ठीक है? वो आपको वो करना पड़ेगी,
ठीक है। ऐड आपकी हाइट उसमें से माइनस करनी पड़ेगी। आप सपोज 6 फीट के हो तो भाई आपकी बिल्डिंग जो है उसमें 6 फीट या 6 फीट ऐड करना पड़ेगा। क्यों ऐड करना पड़ेगा? क्योंकि भाई ये जो एंगल है यहाँ से बनेगा ना, राइट? जो बेस यस है सर। वो यहाँ से होगा और जो हाइपोटेनियस है वो आपकी आई साइड से यहाँ तक का बनेगा, राइट? तो ये जो हाइट आपकी रह गई वो उसमें बिल्डिंग की हाइट में ऐड होगी। तो ये करेक्शन, एरर करेक्शन बोलते हैं इसको। एरर करेक्शन आपको करना पड़ेगा जब आप फाइनली मेजर कर लोगे तो, ठीक है। ऐसा ना? यस सर। यस सर। यस सर। तो भाई ये जो ट्रिग्नोमेट्री है बहुत जो इजिप्टियन लोग हैं ना तब से चली आ रही है, अभी अभी कोई इजाद नहीं हुई है, पहले भी थी, हमने बाद में ढूंढी है। चलो तो इसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करेंगे हम सॉल्व। इसमें लिखा है सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ सर मुझे एक 20 चीज मीटर पूछनी थी। लॉन्ग। पूछो। सर जो एंगल पूछो। ऑफ डिप्रेशन है जो और एंगल ऑफ एलिवेशन है तो हाँ दोनों इक्वल होने चाहिए अगर अपन वो लॉ लगाएं, लॉ करस्पॉन्डिंग एंगल्स पर। सर वो पैरालाइज लाइंस का एक लॉ लगता है ना कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, तो सर अपन वो लगा सकते हैं यहाँ पे। देखो भाई बात सुनो, अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारे ये दोनों इक्वल होंगे, ठीक है। अगर आपकी Yes, sir. बिल्डिंग की हाइट और आपका डिस्टेंस ये दोनों इक्वल होंगे तब ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। और ये तो भाई अपना था ही 90 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन कब इक्वल होंगे? जब आप इक्वल डिस्टेंस पे खड़े हो और उस बिल्डिंग की हाइट के, ठीक है कि नहीं? यस सर। यस सर। ओके चलो Excuse me, sir. एक्सरसाइज। हाँ बोलो। Sir, who is the father of trigonometry? ट्रिग्नोमेट्री क्या बताना है? सर ट्रिग्नोमेट्री किसने बनाई? किसने Father बनाई? of trigonometry. कौन है फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री? गूगल करो। सर वैसे I don't know. पाइथागोरस। पाइथागोरस बाबा तो उसने तो वो बताया था आपको ट्रायंगल का कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ठीक है। और वहीं से पूरी ट्रिग्नोमेट्री इजाद होता है। स्टार्ट होती है अपनी पूरी। उसके सर, बिना बुक तो में आगे लिखा बढ़ है नहीं एक पाती ट्रिग्नोमेट्री। हिप 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 हिपरस हिपर सर हिपार्कस पता नहीं है। अच्छा ओके जो भी है। चलो अपन क्वेश्चन स्टार्ट करें, थ्योरी खत्म हो गई है तो। यस सर। Yes, ओके sir. क्योंकि मेरा हेडफोन सस्ता वाला डिस्चार्ज होने वाला है। A circle artist is climbing a 20 meter long rope. Just wait for 1 minute, I'll connect the current. हेलो। यस सर। Yes, sir. सर ठीक आ रही है आवाज? सर आपके नहीं माइक की सर, आवाज बहुत कम आ रही है। सर एको हो रही है बहुत। अब सही है सर। अब सही है? सर बहुत कम है आवाज। पे वैसी हो गई सर। सर आपके हेडफोन की जगह एक्चुअली आपके फोन का माइक यूज हो रहा है शायद से। नहीं इसका फोन का माइक ब्लूटूथ का ही वो जरा इसका माइक थोड़ा वीक है। आई आवाज? आ रही है सर वैसे सर आ रही है लेकिन ओके एको ओके हो आ रही रही है, है। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं। ठीक है, इसको थोड़ा मैं थोड़ा लाउड बोलूंगा, ठीक है?
ओके, तो एक सर्कस आर्टिस्ट है भाई, वो क्या कर रहा है, वो चढ़ रहा है 20 मीटर लॉन्ग रोप है, ठीक है, 20 मीटर लॉन्ग रोप है और टाइटली स्ट्रेस्ड है। ओके, तो जो टॉप है उसका पोल का, उससे वो टाइड है ना, वहां से लेके ग्राउंड तक। तो हमें क्या निकालना है, फाइंड द हाइट ऑफ पोल इफ द एंगल मेड बाय द रोप फ्रॉम द ग्राउंड इज 30 डिग्री। तो देखो कुछ ऐसा है, ये पोल है, दिस इज पोल, और ये रस्सी है, और ये कितनी है 20 मीटर, और ये है ग्राउंड, ग्राउंड ये है रूट। ओके, वी हैव टू फाइंड व्हाट, वी हैव टू फाइंड, देखो ये एंगल ऑफ एलिवेशन क्या दिया है 30 डिग्री, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ पोल, हमें पोल की हाइट निकालनी है। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? यस क्वेश्चन sir. समझ में आया? यस सर। ओके, चलो अब मेन चीज ये है कि भाई ट्रिग्नोमेट्री तो हम लगा लेंगे, लेकिन कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कब और कहाँ लगाना है ये कैसे पता चलेगा? हमें निकालना क्या है यहाँ पर, क्या निकालना? हाइट ऑफ पोल, परपेंडिकुलर। हाइट ऑफ पोल मतलब परपेंडिकुलर निकालना है ना, मैं दूसरा कलर, हमें निकालना है परपेंडिकुलर, राइट। ये हमारा है बेस, देखो थीटा हमारा ये है, तो थीटा के सामने वाला क्या होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर। ये क्या है हमारा हाइपोटेनियस। ओके, तो भाई साइन हमें लेके निकालना है शायद हमें निकालना है परपेंडिकुलर, ठीक है। और हमारे पास क्या गिवन है, हाइपोटेनस, हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस गिवन है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को लेके कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमारे सामने आता है? साइन। साइन और हाँ, कोसेक, साइन थीटा। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर पी अपॉन अपॉन हाइट। एच। P/H। P अपॉन एच। तो हम यहाँ से पोल की हाइट निकाल सकते हैं इजीली, है ना? यस सर। ओके, राइट तो आपको राइट पूरा वहाँ पर जब भी आप क्वेश्चन करोगे तो आपको फिगर ड्रॉ करना है, नेमिंग करनी है प्रॉपर, एबीसी लिखना है, ऑब्जेक्टिव आएगा तो डायरेक्ट कर लेना, कोई वो नहीं है, लेकिन अगर डिस्क्रिप्टिव होगा लिखना पड़ेगा तो आपको हर एक चीज़ लिखना है, ठीक है। ओके, तो साइन थीटा इक्वल्स टू द परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और थीटा की वैल्यू क्या है यहाँ पर 30 डिग्री। ओके, तो 30 यहाँ पर डिग्री। हम लिखेंगे साइन 30 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर क्या है हमारा AB, और हाइपोटेनस क्या है हमारा AC। AB की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हम इसको क्या मान लेंगे थोड़ी देर के लिए x, और AC क्या है हमारा 20। ओके, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2। 1/2। 1/2। 1/2 इज इक्वल्स टू x अपॉन 20। तो x की वैल्यू क्या हो गई, 10। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, 10। तो यहाँ पे 2x इज इक्वल्स टू 20, तो x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 10 10 मीटर्स। तो हमारे पोल की वैल्यू क्या आ गई 10 मीटर। 10 मीटर। इजी था, यस सर। इजी था। यस सर। तो बस इसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे, बट इतने इजी नहीं आएंगे, थोड़ा सा ट्रिकी आएंगे हमेशा। तो हर टाइप के क्वेश्चन वैसे भी कवर करने वाले हैं। ओके, तो ये क्लियर है सबको, लिख लो। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। क्लियर सर। सेकंड क्वेश्चन है, a tree breaks due to storm and bends so that the top of the tree touches the ground, making the angle 30 degree with it. The distance between foot of the tree to the point of top touches the ground is 8 meter. अब आपको क्या दिया है कि भाई एक पेड़ जो है वो टूट के गिर गया, पेड़ टूट के गिर गया, तो सबसे पहले आपका काम क्या है फिगर ड्रॉ करना।
इस फिगर ड्रॉ करे बिना आप क्वेश्चन आगे सॉल्व नहीं करोगे, ठीक है? बोलो यस सर। यस सर। बोलो मैं कसम खाता हूँ फिगर ड्रॉ किए बिना क्वेश्चन प्रोसीड नहीं करूँगा। क्योंकि उसी से तो पता चलेगा मैं निकालना क्या है, क्या गिवन है, वो सारी चीज, राइट? चलो तो मैं अब कर रहा हूँ अब भाई हमारा एक पेड़ था, ब्लू कलर का पेड़ था, ठीक है? एक पर्टिकुलर हाइट से वो टूट गया, ठीक है? क्या हो गया वो? ब्रेक। ब्रेक हो गया, ठीक है? तो वो टूट के यहाँ पर गिरा, है ना? तो अपन को ये दिया है कि ये जो इसका बॉटम है और ये टॉप जो ग्राउंड से चिपका हुआ है, इसका डिस्टेंस है आपका 8 मीटर, ठीक है? और जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है यहाँ से, ये बन रहा है कितना? 30 डिग्री, ये बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है? तो हमें निकालना है क्या? हमें क्या निकालना है? हाइट ऑफ द ट्री, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। तो भाई पहली बात हमें यहाँ पे दो चीजें निकालनी है। क्या क्या निकालना है? क्या क्या निकालना है? हाइट ऑफ द ट्री। अरे हाइट तो निकालना है, इस ट्रायंगल में हाइपोटेनियस क्या भी क्या सर। निकालना है? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस। परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दोनों निकालना है। और हमारे पास क्या है? बेस। बेस और तो एंगल भाई ऑफ यहाँ पे एलिवेशन। हमें एक एक करके निकालना पड़ेगा। पहले तो या तो आप बेस और परपेंडिकुलर से कोई एक चीज बेस को लेके परपेंडिकुलर निकाल लो, या तो बेस को लेके हाइपोटेनियस निकाल लो, ठीक है? तो अब यहाँ पे बताओ मुझे कौन सा ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करोगे? कौन सा? कॉस। tan थीटा। tan थीटा आया मेरे पास, cos थीटा आया, और सर कोई cos सजेशन? थीटा। सर कॉस थीटा। tan थीटा और cos थीटा की बहुत चल रही है। और बताओ, और बताओ, सब बढ़िया मत बोलना, और बताओ क्या? सर कॉस थीटा। cos थीटा, अच्छा। कोई sin थीटा नहीं बोल रहा है? नो सर। sin थीटा भी बोल लो, चल। हाँ सर बोल, हाँ सर sin थीटा जाए। सर बट फिर तो और दोनों चीज अनमोल देंगी। और कुछ भी यूज करना है भाई? कोई एक ही ट्रिग्नोमेट्रिक या दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, अपन ज़्यादा सारे नहीं लगा देना है। चल सर तो आपकी हमें आवाज पहले, बहुत कम आ रही है। हाँ यस यू सर। कैन अंडरस्टैंड। मेरे पास भी दूसरा ऑप्शन भी नहीं है फिलहाल, क्योंकि एक और हेडफोन है, उसमें भी आवाज़ कम ही आएगी। नो, अभी इतने ही आवाज़ में काम चलाओ, थोड़ा हेडफोन दोनों लगा लो, ठीक है? चलो क्या लगाएंगे हम यहाँ पर? एक ने बोला tan थीटा, एक ने बोला cos थीटा, एक ने बोला sin थीटा। तो हम ये पूछना चाहेंगे cos थीटा क्यों लगाओगे? सर बेस की वैल्यू गिवन है हाइपोटेनियस और फाइंड हो जाए। बेस की हाइपोटेनियस वैल्यू फाइंड कर लेंगे एंगल के साथ। हाइपोटेनियस फाइंड कर लो, ओके। चलो जिसने tan थीटा बोला था वो बताओ tan थीटा क्यों लगाएंगे? ताकि उससे परपेंडिकुलर फाइंड हो जाए। राइट, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, बेस है हमारे पास, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है, राइट? ओके। sin थीटा क्यों लगाएंगे? सर वो तो लगाएंगे ही नहीं। अरे तो तुमने बोला था लगाना है, तो मुझे बताओ अब क्यों लगाना है? ऐसा थोड़ी बताना पड़ेगा, बताओ बताओ। चलो अपन tan थीटा लगाते हैं। tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू
क्या आ जाएगा अपना, क्या आएगा, P AB अपॉन क्या upon आता base. है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, मतलब AB अपॉन BC, मतलब AB अपॉन BC। ओके, tan 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/√3। 1/√3। 1 अपॉन रूट 3। हमारे पास BC की वैल्यू 8 है, BC की वैल्यू 8 है, तो AB की वैल्यू क्या आ गई, AB की वैल्यू क्या आ गई, 8 अपॉन रूट 3, यही आ गई। यस सर। 8 अपॉन रूट 3 आ गया भाई, उसको अपन रेशनलाइज करके अपन वैल्यू निकाल सकते हैं, डरना नहीं है इसमें, ठीक है। चल, अब हमें हाइपोटेनस की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि हमारा परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस दोनों को जोड़ेंगे तभी हमारा क्या आएगा, हाइट ऑफ ट्री। चलो, तो दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगाने बोल रहे हो आप, कॉस। Theta. कॉस सर। cos 30 डिग्री, cos 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बेस अपॉन √3/2 बेस अपॉन हाइपोटेनस। वैल्यू होती है। बेस अपॉन हाइपोटेनस मतलब कि BC अपॉन AC, राइट। और cos 30 कितना होता है, 3/2। √3/2। √3/2। √3/2 √3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू, BC कितना है, 8 है, 8 अपॉन AC। तो AC की वैल्यू क्या है भाई, 16 अपॉन √3, है कि नहीं है कि नहीं। यस सर। यस सर। ओके, चलो अब जरा AB और AC को जोड़ दो, इन दोनों को जरा ऐड कर दो, तो 8 अपॉन √3 प्लस 16 अपॉन √3 कितना हो गया, ये डिनोमिनेटर तो √3 ही रहेगा हमारा, है ना, ऊपर क्या जाएगा, 16 क्या जाएगा, 24 24। 24। तो भाई हम रूट डिनोमिनेटर में छोड़ते नहीं और ऐसे आंसर भी कभी नहीं लिखेंगे, तो इसको क्या कर लो आप, क्या कर लो, रैशनलाइज। रैशनलाइज। तो रैशनलाइज करेंगे तो 24 √3 अपॉन 3 आएगा और ये 8 हो जाएगा, तो 8 √3 आंसर आ जाएगा, 8 √3 आएगा। यस सर। यस सर। हाँ, तो अभी भी अपन ऐसा आंसर छोड़ेंगे नहीं, आपको याद करनी है वैल्यूज, काय की वैल्यू, √2 की वैल्यू, √3 की वैल्यू, √5 की वैल्यू, √7 की वैल्यू, √10 की वैल्यू, ये सारी वैल्यूज याद करके रखो, ठीक है, ये सारी वैल्यूज याद करके रखो। 8 इंटू √3, 8 इंटू कितना आएगा, क्या वैल्यू होती है, 1.732, 3373। ठीक है, रूट को मल्टीप्लाई करो, आंसर क्या जाएगा, क्या जाएगा, बताओ भाई, 13.856, यही आएगा। हाँ सर, यही आएगा। ओके, क्या यही आंसर है, यस सर। बढ़िया है, हो गया सॉल्व अपना क्वेश्चन ना। इसमें किसी को कोई डाउट कहीं पे कि सर ये कैसे वो कैसे, नहीं सर। नहीं सर, आ ट्रिग्नोमेट्रिक गया। रेशियोज आपको पता है, वैल्यूज आपको पता है, तो आप इजीली निकाल ही लोगे, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अब आपने परपेंडिकुलर निकाल लिया और हाइपोटेनियस के लिए आप पाइथागोरस लगाने चले हो, भाई आपको पता है, जब सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता है तो वो लगाओ और आंसर तुरंत के तुरंत निकाल दो, y2 8, y2 go for the longer way, right? बोलो, अभी आपको एंगल भी पूछ सकते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन बताओ, अगर आपको बेस और हाइपोटेनस दिया है, बेस और परपेंडिकुलर दिया है, वैसे क्वेश्चन भी आएंगे। तो शैल आई रब दिस, यस सर सर। सर आज क्लास कब तक चलेगी?
इतनी श्रद्धा होगी तो तब तक क्लास चला सकते हैं हमको 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे अभी बस करे क्या हाँ चलो ठीक है 8:10 तो 1 मिनट ज्यादा हुए हैं तो होने लगते हो बताओ ओके चलो थर्ड क्वेश्चन आप लोग के लिए होमवर्क है दिमाग लगाना करके लाना ठीक है बन जाएगा आई गेस उसमें 2 डायग्राम बनेंगे आपके ओके ओके सर हिंट चाहिए क्या हिंट चाहिए नहीं क्या सर कर नहीं लोगे? नहीं 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 ओके वेरी गुड चलो तो मुझे करके लाके दिखाना जितना बने उतना करना डायग्राम बना के छोड़ देना एटलीस्ट कुछ तो करना ऐसा नहीं कि उसको बिना टच किए बोल दिया सर नहीं बन रहा डोंट डू लाइक दिस उसको करो आप सॉल्व करो ट्राई करो नहीं बनेगा तो मैं हूँ ही बताने है ना और एनसीईआरटी के तो ऐसे क्वेश्चन होने ही नहीं चाहिए कि ना बने आपसे ओके सो दैट्स इट फॉर टुडे ठीक थी क्लास बस इंस्टेड ऑफ दैट साउंड प्रॉब्लम यस सर यस सर ओके चलो क्वेश्चन करना है ना गुड नाइट बाय बाय हाँ क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th बहुत इजी है देखो 3rd नहीं बने तो 4th और 5th कर लेना और 3rd बन जाए तो 3rd और 4th कर लेना समझ गए यस सर ओके सर सब बन जाए तो 3rd 4th 5th तीनों कर लेना ओके बाय बाय थैंक यू सर गुड नाइट वेलकम गुड नाइट